आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉट 13 के बारे में, जिसको हम रोटेट 13 भी बोलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये एल्गोरिथम बहुत ही ज्यादा पुरानी है। मतलब बीसी का जो हमारा कैलेंडर होता था वहां पे चलती थी। आज के टाइम में ये बिल्कुल हम यूज नहीं करते क्योंकि बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ये चीज बस आजकल सिमुलेशन में ही यूज होती है, चाहे वो आपकी गेम हो या चाहे आपके वो सीटीएफ्स हो। अब जो हमारी क्रिप्टोग्राफी होती है वहां पर चीजें बस तीन चीजों में ही घूमती है। एक होता है हमारा सिमेट्रिक, एक एसिमेट्रिक और तीसरा होता है हमारा हैश। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक ही की होती है चीजों को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। बट एसिमेट्रिक में देखें तो वहां पे हमारे पास दो की होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट, और एक होता है हमारा हैश। इन चीजों के बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़े और लेंदी टॉपिक्स हैं, तो आने वाली वीडियोस में इनके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी क्रिप्टोग्राफी होती है वो हमने देखा तीन चीजों में डिवाइड हो जाती है। तो जो हमारी सिमेट्रिक होती है वो फर्दर दो चीजों में डिवाइड होती है, एक होती है हमारी क्लासिकल साइफर और एक होती है मॉडर्न साइफर। और जो हमारी क्लासिकल साइफर होती है वो फर्दर दो में डिवाइड होती है, एक होता है हमारा ट्रांसपोजिशन और होता है फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन। और जो हमारी मॉडर्न साइफर होती है वो होती है स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर। तो क्लासिकल साइफर हम पहले के टाइम पे यूज करते थे, आज के टाइम में हम मॉडर्न साइफर्स का यूज करते हैं। अब जो हमारी रॉट 13 है ना, वो हमारी है सब्स्टिट्यूशन साइफर। अब सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सेट होता है जहां पे हमें चीजों को एनक्रिप्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल एबीसी को मुझे एनक्रिप्ट करना है और ये मेरा एक बॉक्स है, तो यहां से मैं कोई रैंडम लेटर उठाऊंगा और ए से इसको रिप्लेस कर दूंगा। अब यहां से बी है, यहां से फिर कोई रैंडम लेटर उठाऊंगा, बी को रिप्लेस कर दूंगा, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल DFC आ जाएगा, तो ये मेरा इनक्रिप्टेड हो जाएगा। तो ऐसे काम करती है आपकी सब्स्टिट्यूशन। ये अभी मैं आपको लो लेवल पे समझा रहा हूं, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बता सकता आपको। आने वाली वीडियोस में इसके बारे में हम जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी रॉट 13 होती है वो एक तरीके की सब्स्टिट्यूशन साइफर होती है। ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं, चीजों को बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCD है तो मैं क्या करूंगा, DCBA कर दूंगा, या ऐसा कुछ भी, मतलब यहां से उठा के वहां पे रखना। तो ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा ट्रांसपोजिशन का। और वहीं हम दूसरी साइड बात करें मॉडर्न की, जहां पर स्ट्रीम और ब्लॉक आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है ना, हम उसको चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा मेरा डेटा है तो मैं इसको क्या करूंगा, चंक्स में डिवाइड करूंगा, फिर इनक्रिप्ट करूंगा और फिर डिक्रिप्ट करूंगा मैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रीम साइफर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है ना, हम उसको बिट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसको इनक्रिप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A है, तो A मान लेते हैं 8 बिट्स में स्टोर होता है, तो हम क्या करेंगे, 8 बिट्स को अलग अलग इनक्रिप्ट करेंगे और फिर आगे भेजेंगे। तो ऐसे काम करता है हमारा स्ट्रीम साइफर। आइए अब समझते हैं कि हमारी रॉट 13 एल्गोरिदम जो होती है वो कैसे काम करती है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है ABC, मुझे इसको इनक्रिप्ट करना है यूजिंग रॉट 13। तो मैं कैसे करूंगा, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा A होता है ना, मैं इसको 13 टाइम्स रोटेट करूंगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 13 टाइम्स पे रोटेट करूंगा मेरा N पे आ जाएगा। तो जो मेरा A है वो N में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है मेरा B। अब मैं B को भी क्या करूंगा, 13 टाइम्स फिर से रोटेट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद हो गया आपका 12 और फिर 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा O आ जाएगा। सेम उसी तरीके से C है आपका, तो जैसे ही आप C को 13 जंप देंगे ना तो आपका P आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P। तो जब आप ABC को इनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग रॉट 13 तो आपका आंसर क्या आएगा, NOP। तो ऐसे काम करती है हमारी रॉट 13। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी कैरेक्टर उठाते हैं, उसके बाद 13 जंप्स लेते हैं और जो कैरेक्टर आता है ना, हम उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं। अब जैसे D है हमारा तो Q आ जाएगा, अगर E है तो R आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम Z को 13 टाइम्स जंप देंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अगर V को देंगे तो हमारा I आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैट है जिसको मुझे इनक्रिप्ट करना है या मुझे डिक्रिप्ट करना है, तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आते C पे। अब 13 जंप्स लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे P आ गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ P। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है मेरा, A है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर आ गया आपका ये 13। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है T, ये देखिए जो कि है यहाँ पर। अब फिर से 13 जंप्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे आ जाएगा आपका G। तो अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैट को कैसे इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया यूजिंग रॉट 13। हमें क्या करना, जो भी कैरेक्टर होगा वहां से 13 जंप्स ले लेनी है और अपने आप आपका जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो आ जाएगा।
तो आइए अब बात करते हैं कि आप इसको लिनक्स में परफॉर्म कैसे करेंगे। अब लिनक्स में हमारे पास एक कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं टीआर। टीआर का बेसिकली मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट। अब ये जो हमारी कमांड है ना, बहुत सारे काम कर सकती है, जैसे कि ट्रांसलेट कर देगी, डिलीट कर देगी, कैरेक्टर स्क्वीज कर देगी। तो आज हम जो मेजरली फोकस करेंगे ना, आज हम ट्रांसलेट पे केवल फोकस करेंगे कि हमें कैरेक्टर को ट्रांसलेट कैसे करना है, क्योंकि यही काम तो कर रही है ना हमारा ROT13। आइए अब इस कमांड को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एको कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे पाइप दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने टीआर की कुछ कमांड लिखी हुई है। अब सबसे पहले इसको समझते हैं। टीआर का बेसिकली क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मैं ट्रांसलेट कमांड को यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर एक कोई कैरेक्टर आता है, ये रीड करता है, तो उसको ये रिप्लेस कर देगा एक्स से। अब देखिए यहाँ क्या होगा। अब हमें पता है एको के साथ मैं कोई भी चीज अगर लिखता हूं तो वो मेरे पास कंसोल में क्या कर देता है, मुझे आउटपुट देता है एज इट इज। तो यहाँ पे जो ए है मेरा, वो क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो आउटपुट होगा, स्क्रीन पे ए आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पाइप लगा रखा। पाइप का मतलब क्या होता है कि सिंपली यहाँ पर वो एज अ इनपुट पास होगा। तो जैसे ही वो इनपुट पास होगा, और हमने बोला अगर इसके पास कोई ऐसा डेटा आता है जिसके अंदर ए है, तो उसको क्या करो, एक्स में कन्वर्ट कर दो। तो अब जो मेरी स्क्रीन पे डेटा रिफ्लेक्ट होगा ना, वो सीधा एक्स आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली एको किया है, और इस बार मैंने लिखा है कैट। अब कैट क्या होगा, मेरा एज अ इनपुट पास होगा यहाँ टीआर कमांड के पास। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो डेटा आएगा, इसमें चेक करो कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है। जो कैट है ये रीड करना स्टार्ट करेगा, और एक एक कैरेक्टर जो भी इसमें प्रेजेंट होगा ना, वो इसको इससे रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है, जिस पोजीशन पे ये टी है ना मेरा, उसी पोजीशन से ही इसको रिप्लेस करेगा। अब ये पोजीशन 1 पे है, तो अगर टी आता है तो टी किससे रिप्लेस होगा, एक्स से रिप्लेस होगा। और ए आता है तो किससे रिप्लेस होगा, वो Z से रिप्लेस होगा, क्योंकि A हमारी सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर सिमिलर है, Z है। तो जो जिस पोजीशन पे होगा ना, उसी पोजीशन से ही वो स्वैप करेगा। तो C हमारा थर्ड पोजीशन पे है, तो C हमारा Y में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि T हमारा Y बन जाएगा, A हमारा X बन जाएगा, ऐसा नहीं। जो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे ही जाएगा। तो जो हमारा कैट है वो फाइनली क्या बनेगा, C का मतलब Y हो गया हमारा, उसके बाद A आ गया, A हो गया तो Z आ गया, और T हो गया तो हमारा X आ गया। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, वो आएगा YZX। ऐसे काम करती है हमारी टीआर कमांड, ट्रांसलेट कमांड जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कमांड डाली है, एको, और एको के बाद यहाँ लिख दिया मैंने ए का मतलब एको कर दो, ए को जो भी है एज इट इज। यही सेम चीज मेरी एज अ इनपुट पास हो जाएगी। तो यहाँ पर वो क्या चेक कर रहा है कि ए है क्या हमारे पास, जो इनपुट आ रहा है उसके अगर तो ए होगा तो वो उसको एक्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, एक्स। और अगर मैं डायरेक्टली एको करता तो वहां पर मेरा ए आता। तो जैसे ये मेरा एज अ इनपुट पास हुआ ना, यहाँ पर उसने देखा कि ए आ रहा है, तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिंपली dt किया, और मैंने बोला कि अगर जो आपके पास इनपुट आ रहा है उसके अंदर t कैरेक्टर है तो उसको आप b में चेंज कर दो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पहले dt था, अब db हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये बैट है, हमें इसको इनक्रिप्ट करना है यूजिंग ROT13, और हम लिनक्स में कर रहे हैं, तो मैं tr कमांड को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो a को अगर मैं 13 टाइम्स रोटेट करूंगा तो मेरा n आ जाएगा, और b को करूंगा तो o आ जाएगा, c को करूंगा तो p आ जाएगा, और अगर मैं p को 13 टाइम्स रोटेट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, q को 13 टाइम्स रोटेट करूंगा तो d आ जाएगा मेरा, और e को करूंगा तो r आ जाएगा। मतलब ये ऊपर नीचे एरो बनाए हुए, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि मैं किसी को भी रोटेट करूंगा वही टर्म आएगी मेरी। F को करूंगा तो S आएगी, और S को दोबारा 13 टाइम्स रोटेट करूंगा तो F आ जाएगी। तो अब मैंने नीचे यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे बोला है कि A से लेके Z तक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इनपुट होंगे, मतलब यहाँ पे A से लेके Z तक कोई भी कैरेक्टर अगर आएगा ना, हमारे पास टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं, तो उसको चेंज कर देना इसमें। अब यहाँ पर क्या किया है, देखिए मैंने N से लेके Z तक। अब अगर A से लेके M तक, यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक आएगा, तो उसको मुझे किस में चेंज करना है, N से लेके Z तक। मैंने यहाँ से क्या किया, 13 जम्प्स ले लिए। A से 13 जम्प N हो गया, B से 13 जम्प O हो गया, C से P हो गया, और ऐसे ही करते M से लेके Z तक चला गया मैं। और उसके बाद फिर मेरा अगला कैरेक्टर कौन सा आ गया, N से लेके Z तक। तो मैंने बोला N से जब मैं 13 जंप लूंगा तो मेरा क्या आएगा, A आएगा, O से 13 जंप लूंगा तो B आएगा। तो सेम देखिए उसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया है। अब ये सारे मेरे यहाँ पे क्या हो गए, एज अ इनपुट पास होंगे, यहाँ पे चेक होगा कि ये कैरेक्टर है कि नहीं है, और उसी की लोकेशन से अगर ये प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी समझा। तो यहाँ पर हमारा बैट आ रहा है। अब बैट में देखते सबसे पहले B, तो B यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये किससे स्वैप होगा, यहाँ पर O से होगा, तो यहाँ आ जाएगा O। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका A। अब A हमारा ये है फर्स्ट, तो किससे स्वैप होगा, ये N से हो जाएगा हमारा। उसके बाद हो गया हमारा T। अब T देखिए यहाँ पे कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो T हमारा किससे स्वैप होगा, G से स्वैप होगा, तो यहाँ पे हमारा G आ जाएगा। तो आप लिनक्स की TR कमांड को यूज करके आप चीजों को इजीली ROT13 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा। अब ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ना थोड़ा कंसाइज वे में छोटा भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब इसके अंदर ना क्या होता है, हमारे पास एक प्रोविजन होता है कि हम इसके अंदर रेंज बना सकते हैं। अब रेंज तो बनाएंगे,
बट उसके साथ साथ आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो रेंज बनेगी ना वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा वगैरह है। तो यहाँ पे मैं कैसे रेंज बना सकता हूँ, ए से लेके जेड तक जो भी कैरेक्टर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे इसी रेंज के अंदर आएंगे मेरे, करेक्ट है। तो ये मेरी ये साइड हो गई। अब आते हैं इस साइड पे, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए NOPQR ऐसे ही हमारा Z तक जा रहा है, बट Z के बाद क्या हो रहा है हमारा ABC, तो Z तो हमारा बड़ा हो गया और A छोटा हो गया, तो ये तो रेंज बन नहीं सकती। तो N से Z की हमारी एक रेंज बन जाएगी और A से लेके M तक हमारी दूसरी रेंज बन जाएगी। तो यहाँ पर हो गया N-Z और उसके बाद हो गया हमारा A-M। जो हमने ये ऊपर इतना सारा लिखा था, आप इसको इजिली ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे ना हमने एक चीज मिस कर दी है। अब यहाँ पे तो मैं सारे के सारे स्मॉल कैरेक्टर्स दे रहा हूँ, तो वो तो सारे परफेक्टली काम करेंगे, बट जैसे ही यहाँ पे मैं BAT कर देता हूँ ना, B कैपिटल लेटर्स का, तो यहाँ पे आपको पता है आंसर क्या आएगा, BNG आएगा। B जो है वो चेंज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारी रेंज है इसके अंदर कैपिटल B तो कहीं है ही नहीं, ये तो सारे के सारे स्मॉल है और इस साइड भी स्मॉल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेंज के अंदर ना कैपिटल लेटर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे, ये स्मॉल तो कर ही देंगे, इसी के साथ साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ABCD, ऐसे करते करते आप Z तक जाएंगे। और इस साइड क्या होगा, यहाँ पे नीचे आने के बाद आप NOP ऐसे ऐसे करते करते Z तक जाएंगे और फिर कैपिटल लेटर A से लेके आप M तक जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर एडिशनली ऐड हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे TR हो गया और हमारे पास अब यहाँ पे क्या हो गया, सारे स्मॉल हो गए पहले और उसके बाद हमारे पास सारे कैपिटल लेटर्स हो गए और फिर यहाँ पे स्मॉल की रेंज हो गई और फिर हमारे यहाँ पे कैपिटल की रेंज हो गई। तो अब आप इसको भी छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, A से Z सारे के सारे स्मॉल हो गए, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल A से लेके कैपिटल Z। ये यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, पूरी रेंज की, अगर स्मॉल लेटर्स भी आते हैं उसे भी काउंट करो और अगर कैपिटल आते हैं तो उसको भी। और सेम उसी तरीके से इस साइड भी क्या होगा, हमारा कैपिटल N से लेके Z तक ऐड हो जाएगा और उसके बाद कैपिटल A से लेके M तक ऐड हो जाएगा। बस, तो आपकी ये कमांड हो जाएगी यहाँ पे TR और उसके बाद ये और उसके बाद ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप यहाँ से एको से कुछ भी पास कर सकते हैं, पाइप लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉपर वो ROT 13 में कन्वर्ट कर देगा उस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली एको किया कैट को और वो एज ए इनपुट यहाँ पर पास हो जाएगा। और मैंने बोला कि अगर वहाँ पे स्मॉल लेटर्स आते हैं A से Z तक या फिर कैपिटल लेटर्स आते हैं A से Z तक, तो उसको कन्वर्ट कर दो कहाँ पर, अगर तो स्मॉल लेटर्स होंगे तो N से Z और A से M, तो यहाँ पे जो भी रेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे स्वैप हो जाएगा। और अगर कैपिटल होगा A से Z तक, तो यहाँ पे जो आ रहे मेरे ये यहाँ से स्वैप हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी समझा था। ये देखिए, अब सिंपली यहाँ पे मैंने बैट को रन किया तो हमारा डेटा चेंज होके क्या आ गया, ONG। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।